आपके पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, तो वो है आपकी नदी कौन सी, यांगटीसी। कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहां पर है? चीन के अंदर। कहां पर है? चीन के अंदर है। और संघाई जो शहर है ना, ये संघाई शहर भी कहां पर है? संघाई शहर भी इसी नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो हवांगो जो नदी आपकी, हवांगो जो नदी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसी को पीली नदी कहते हैं आपके, और इसको बोलते हैं चीन का शोक। अपना मार्ग चेंज करती है ये, इसलिए इसको चीन का शोक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिंधु नदी को, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आपके इसको लेकर लंबा बड़ा विवाद जो हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। चलिए देखिए, सिंधु नदी की बात करूं आपसे, तो ये जो नदी आपकी जो बहती है, आपसे नदी आपकी कुछ ऐसे बहती है, ठीक है। ये सिंधु नदी हो गई आपकी, इसी की एक साइड में झेलम नदी हो गई आपकी, सिंधु के बाद झेलम हो गया लिखना आपके, इसके बाद चेनाब हो गया लिखिएगा, यह चेनाब हो गई आपके, चेनाब आपके, इसके बाद रावी हो गई, कौन सी आपके? रावी हो गई लिखिएगा, ये रावी हो गई आपके, इसके बाद आपके व्यास नदी हो गई, और फिर आपकी जो नदी कौन सी आपकी, यह नदी कौन सी आपकी? सतलुज नदी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदी है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदी है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसमें से कुछ जो नदी है ना, इनके वैदिक काल में क्या नाम था, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, झेलम जो है आपकी, इसका वैदिक काल में नाम क्या था आपके? वितिस्ता नदी इसका नाम था, ठीक है। चेनाब जो है इसका नाम क्या था आपके? अस्कनी इसका नाम था, ध्यान रखना है, ठीक है। और रावी पूछूं आपसे, इसका नाम क्या था? तो परुशनी इसका